रिश्तेदारों से परेशान हो गए हो, लोगों से परेशान हो गए हो, अकेलापन महसूस होता है, लगता है कि लोग पीछे से बुराई करते हैं, मुंह पर बड़े अच्छे बने रहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई होती है। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन लोग बुराई करते हैं, और जब यह पता लगता है तो मन बड़ा दुखी होता है। तो छोड़ो इन सबको, एक ऐसा रिश्ता बनाओ जो हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, जिस रिश्ते में आपको सिर्फ आनंद की अनुभूति हो, और वो रिश्ता है ईश्वर से। इस रिश्ते का एक प्रसंग सुनाता हूं, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद फैसला लीजिएगा कि क्या आपको भी ईश्वर से रिश्ता बनाना चाहिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बरसाना में एक भक्त रहते थे, ब्रजदास, ठाकुर जी के, राधा रानी के अनन्य भक्त। उनका दुनिया में कोई नहीं था, एक बिटिया थी, बिटिया का नाम रतिया। बाप बेटी दोनों रहते थे, ठाकुर जी की, राधा रानी की भक्ति करते थे, नाम जाप करते थे। ब्रजदास जी रोज सायंकाल को अटारी पर जाते थे, राधा रानी की अटारी पर। वहां संतों के साथ बैठते थे, संतों की सेवा करते थे, कीर्तन करते थे। एक दिन एक संत ने कहा कि ब्रजदास, मुझे नंदगांव जाना है, मेरा शरीर बूढ़ा हो चला है, सामान ज्यादा है, तो क्या तुम मुझे नंदगांव तक छोड़ाओगे? तो ब्रजदास ने कहा कि हां, जरूर छोड़ाऊंगा संत महाराज, आपकी सेवा करने में तो मुझे आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन सुबह सुबह चलेंगे, सुबह 4 बजे निकल लेंगे ताकि 10 बजे तक वापस आ जाऊं। तो संत महाराज ने कहा कि ठीक है, सुबह 4 बजे मिलते हैं। अब सुबह सुबह ब्रजदास संत महाराज के पास पहुंच गए, उनका सामान उठाया और चल दिए बरसाना से नंदगांव की तरफ। जो संत महाराज थे, उनका शरीर जो है बूढ़ा हो चला था, सांस की तकलीफ थी, सांस चढ़ते थे, धीरे धीरे चल पा रहे थे। सामान सारा ब्रजदास ने उठा रखा था। नंदगांव पहुंचते पहुंचते 11 बज गए। जो वापसी का समय था उसी समय वहां पहुंचे। सुबह से चले हुए थे। जब संत महाराज नंदगांव में मंदिर में पहुंचे तो ब्रजदास को बोले कि ब्रजदास, बहुत बहुत धन्यवाद, राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे। सुबह से चल रहे हो, सारा सामान ढो रखा था, थोड़ा विश्राम कर लो फिर चले जाना। तो ब्रजदास ने कहा कि नहीं, घर में बिटिया अकेली है, अभी वापस जाना है। तो संत महाराज ने कहा कि रुको, मैं महंत जी से बात करता हूं, भंडारे में कुछ खाने का होगा वो परोसता हूं, भोजन करके जाना, सुबह से पानी भी नहीं पिया है। तो ब्रजदास जी की आंखों में अश्रु आ गए। बोले, संत महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यहां पानी ग्रहण नहीं कर सकता, भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी राधा बिटिया की ससुराल है, ये ठाकुर जी का घर है। मैं बरसाना से हूं, राधा मेरी बेटी है, और बिटिया की ससुराल में हम भोजन नहीं करते, पानी ग्रहण नहीं करते, तो क्षमा चाहूंगा, चलता हूं। ब्रजदास का यह भाव देख करके संत महाराज की आंखों में अश्रु आ गए, कुछ कह नहीं पाए। ब्रजदास को विदा किया। ब्रजदास भूखे प्यासे नंदगांव से बरसाना की तरफ चल पड़े। जून का महीना था, तपती दोपहरी थी। राधे राधे करते हुए बरसाना की तरफ बढ़ रहे थे। सूर्य अपने पूरे तेज पर था, प्रचंड गर्मी थी, धरती आग उगल रही थी, हवा बिल्कुल शांत, हवा चल नहीं रही थी। ब्रजदास बरसाना की तरफ बढ़ रहे थे।
शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। अभी नंदगांव की सीमा से बाहर भी नहीं निकले थे, एक पेड़ आया, उस पेड़ की छांव में बैठ गए। शरीर में मानो जैसे जान ही नहीं बची। ठाकुर जी सब देख रहे हैं, भक्त ब्रजदास को देख रहे हैं कि कैसे हमारे रिश्ते के कारण, राधा रानी और मेरे रिश्ते के कारण ब्रजदास ने पानी भी नहीं पिया। ब्रजदास पेड़ के नीचे बैठे हैं और राधा रानी को पुकारते हैं और कहते हैं, राधे बिटिया, ये मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। रतिया को कह के आया था कि 10-11 बजे तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन देर हो गई है, अब शरीर में चलने की क्षमता रही नहीं है, हिम्मत रही नहीं है। राधे बिटिया, अब सांस नहीं आएगी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और ये कहते कहते बेहोश हो गए। इधर ठाकुर जी ये सब देख रहे हैं। ठाकुर जी जानते हैं कि मेरे कहने से ब्रजदास उठेगा नहीं, मैं पानी दूंगा तो पानी पिएगा नहीं, क्योंकि बेटी की ससुराल का पानी पीता नहीं है। ठाकुर जी पहुंचे बरसाना, राधा रानी के महल, राजभोग की तैयारी हो रही है। राधा रानी से जाकर के बोले, राधा रानी ठाकुर जी को देख करके हैरान हो गई, बोली, केशव आप यहां कैसे? ठाकुर जी बोले, राधे वहां तुम्हारे पिता जो हैं अपने प्राण त्यागने को हैं। राधा रानी ने कहा कि मेरे पिता? ठाकुर जी ने कहा कि ब्रजदास हमारे भक्त तुम्हें बेटी मानते हैं, हमारे संबंध के कारण नंदगांव में पानी नहीं पिया। बोले, मेरी बेटी की ससुराल का पानी है, भोजन है, नहीं ग्रहण करूंगा। अब उनको भोजन तुम ही करवा सकती हो, उनको पानी तुम ही दे सकती हो, क्योंकि वो तुम्हें ही पुकार रहे थे। राधा रानी का राजभोग लगा था। राधा रानी ने वहां 56 भोग से, राजभोग से भोग लिया, अपनी चुनरी में ढका और पहुंच गई ब्रजदास के पास और जाकर के बोली, बाबा, ब्रजदास की बेटी रतिया के रूप में गई थी राधा रानी। बोली, बाबा उठो। ब्रजदास ने आंखें खोली, बोली, अरे मेरी बिटिया रतिया, तू कहां से आ गई? रतिया बनी राधा रानी ने कहा कि बाबा, आपने कहा था ना जल्दी आ जाओगे, भोजन का समय हो रहा है, मैं भोजन लेकर के आ गई, मुझे लगा कि देरी हो गई होगी, रास्ते में होंगे। लो जल ग्रहण करो, भोजन लो। बाबा ने रतिया को गले से लगा लिया, राधा रानी को गले से लगा लिया और बोले, बेटिया आज तू नहीं आती तो मैं तो प्राण त्याग देता। बड़ी जोरों से प्यास लगी थी, बहुत भूख लगी थी, सुबह से चल रहा हूं। बहुत अच्छा किया बिटिया तू आ गई। आंखों में अश्रु थे। राधा रानी ने कहा कि बाबा परेशान मत हो, आप भोजन करो और जैसे ही सूरज ढल जाए घर आ जाना, मैं चलती हूं, घर में मेहमान आए हैं। मेहमान कौन? मेहमान ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी को वहां मंदिर के प्रांगण में छोड़कर आई है राधा रानी। बाबा कहते हैं कि ठीक है बिटिया, मैं भोजन करता हूं, थोड़ा सा मौसम सही होगा मैं आ जाऊंगा। और राधा रानी भोजन देकर, जल देकर के वहां से चली गई। थोड़ी दूर जाकर के अंतर ध्यान हो गई। जब शाम हुई, ब्रजदास अपने घर वापस लौटे। जाकर के बोले, बेटी रतिया, मेहमान चले गए?
रतिया ने कहा, बाबा कौन से मेहमान? बृजदास ने कहा कि बेटी, तू आज जब भोजन देने आई थी, तूने कहा था ना कि मेहमान आए हैं, मैं घर जाती हूं, आप बाद में आ जाना। रतिया ने कहा कि बाबा कौन सा भोजन, कैसा भोजन? मैं तो कहीं भोजन देने नहीं आई। मुझे लगा कि संत की सेवा करने में आपको देरी हो गई होगी, आपने वहीं पे भोजन ग्रहण कर लिया होगा, इसलिए मैं तो कहीं नहीं आई। तो बृजदास ने वो पात्र निकाले, चुनरी में लिपटे हुए पात्र, और कहा कि देख बेटी, ये चुनरी और पात्र, इसमें भोजन देकर गई थी तू। रतिया ने कहा कि बाबा ये हमारे पात्र नहीं है, और मैं तो यहीं थी, मैं कहीं भोजन देने नहीं गई। बृजदास जी सन्न रह गए और बोले, हां, मेरी दूसरी बिटिया मुझे भोजन देने आई थी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं उसे पुकार रहा था। मैं कह रहा था, राधा, ये मेरा अंतिम क्षण है, मेरी बिटिया से ये देखा नहीं गया। वो भोजन लेकर के आई और वो पात्र लेकर के बृजदास जी पहुंचे अटारी पर। गोस्वामी जी के पास गए और गोस्वामी जी से जाकर बोले कि गोसाई जी, ये पात्र राधा रानी के हैं ना? गोसाई जी ने कहा कि इन पात्रों को तो हम ढूंढ रहे हैं। राधा रानी का राजभोग लगाया था, 56 भोग लगाया था, उसी समय से पात्र गायब है, ये आपके पास कहां से आए बृजदास? बृजदास ने सारी बात बताई। खुशी से झूम रहे थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे, शरीर कांप रहा था, राधा रानी को प्रणाम कर रहे थे और वहीं पर प्राण त्याग दिए। ईश्वर हमेशा अपना रिश्ता निभाते हैं। जब आप रिश्ता रखते हो तो उसको निभाओ। आप 1 कदम चलोगे, ईश्वर 10 कदम चलेंगे। आपको जीवन में ठोकर लग सकती है, लेकिन आप गिरोगे नहीं, क्योंकि ईश्वर हर समय आपके संग रहेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। ठोकर लगना आपका प्रारब्ध है, लेकिन आपको चोट नहीं आएगी। जीवन में कष्ट आना आपका प्रारब्ध है, लेकिन उस कष्ट को काटने के लिए ईश्वर हर समय आपके संग खड़े रहेंगे, यदि आपका रिश्ता ईश्वर से है। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, आप उनसे रिश्ता रखते हैं और रिश्ता निभाते हैं, तो यकीन मानना, आपके और ईश्वर के बीच में कोई नियम लागू नहीं होता है। आपके और ईश्वर के बीच में कोई आ नहीं सकता है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। तब आप एक बार ईश्वर को पुकारते हैं और ईश्वर वहां उपस्थित होते हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी और राधा रानी अपने भक्तों से, सबका ध्यान रखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। इतना प्रेम हम कभी ईश्वर से नहीं कर सकते जितना प्रेम वो हमसे करते हैं। और उनकी अनुभूति कब होती है? जब हमारे भीतर सरलता होती है, सहजता होती है, अटूट विश्वास होता है, गहरा प्रेम होता है, समर्पण होता है। यदि विश्वास करते हो तो शंका मत करो। मन में यह प्रश्न आना कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, यही शंका है। इस शंका को जन्म मत लेने दो। सुख और दुख को सहर्ष संभाव से स्वीकार करो, क्योंकि वो ईश्वर की देन है। जिस दिन ये भाव आपके भीतर आ जाएगा, आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके लिए प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।